सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मदर्स लाइफ ऑफिशियल पर। तो अभी बज रही है सुबह की 11:45 और मेरा कुछ काम नहीं हुआ है। अभी मैं दूध लेके बैठ 11:45 बजे दूध लेके बैठी हूँ पीने के लिए, क्योंकि तबीयत कुछ सही नहीं है। वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है। पूजा भी करनी है अभी, लड्डू और मेरे लिए खिचड़ी बनानी है, बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, सब काम पड़ा हुआ है। अभी मैं दूध पीऊँगी, उसके बाद मैं पूजा करूँगी, फिर उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। और मैं आ चुकी हूँ बद्दी वापस अपने घर पे। मैं बद्दी आने तक का व्लॉग भी नहीं शूट कर पाई हूँ और ना उसके आगे का शूट कर पाई हूँ। मैं मेरे घर से मायके से ससुराल गई थी, ससुराल गई थी, फिर ससुराल में क्या क्या हुआ वो भी नहीं शूट कर पाई हूँ। उसके बाद मैं मायके फिर रिटर्न आई, दीदी के घर गई, ये सब कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ मैं। और रिटर्न आने का ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाई हूँ, क्योंकि दिक्कत कुछ ऐसी हो गई है, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। तो माइंड पूरा उस दिक्कत में डिस्टर्ब है। और बोलते ना, अगर कुछ थोड़ा सी भी कुछ टेंशन हो तो माइंड काम नहीं करता है, बस वही हाल है मेरा। तो माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, तो मेरा मन कुछ भी नहीं हुआ था। आज कितने दिन हो गए, वो जो कल परसों मैंने ब्लॉग डाला है ना, वो इंदौर का है, मेरे मायके का है, जब मैं मेले में गई थी तब का। वो ब्लॉग मैंने आज यहाँ पर आकर डाला। मैं गई थी अपने मायके 1-2 तारीख को गई थी शायद, और यहाँ पे 25 तारीख को रिटर्न हो गई थी मैं। और आज है शायद आज शायद कितनी तारीख है यार, आज शायद 11 तारीख है। हाँ 11 तारीख है आज। तो आज है 11 तारीख, तो मैं वहाँ से आने के बाद डायरेक्ट शूट आज कर रही हूँ। 25 तारीख के बाद आज 11 तारीख को शूट कर रही हूँ मैं। वो भी ज़बरदस्ती हिम्मत करके मैंने कैमरा उठाया कि नहीं यार, करना तो पड़ेगा। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कत है, बता भी नहीं सकती हूँ आपको। तो इसीलिए थोड़ा माइंड डिस्टर्ब था, तो मन नहीं हो रहा था कुछ भी, न शूट करने का मन होता है, ना काम करने का मन होता है, ना कुछ, ना नींद आती है, कुछ भी नहीं। तब फाइनेंशियल दिक्कत से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही है। और बस लड्डू, हाँ एक बात तो मैं भूल ही गई आपको बताना। मैंने वहाँ से आने के बाद लड्डू का स्कूल में एडमिशन करवाया, प्ले स्कूल में एडमिशन करवाया है। उसका तक मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई है। वो सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक स्कूल जाता है, तो वो अभी घर पे नहीं है, वो स्कूल गया हुआ है। 12:30 बजे मैं उसको लेने जाऊँगी स्कूल। तो उसका स्कूल में एडमिशन करवाया है, तो 9:30 से 12:30 तक वो स्कूल जाता है। उस बीच में मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, ज़रूरी है काम करना, इसी करना ही पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे रखा है मेरा दूध ठंडा होने के लिए 11:15 बजे। अब मैं दूध पीऊँगी, सोचो खाना कब खाऊँगी। इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही है, इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही है ना, कुछ खाने पीने का मन नहीं हो रहा है, कुछ सही ढंग से खा ही नहीं पा रही हूँ। क्या कर सकते हैं बताओ, करना तो अब पड़ेगा। वो गाना सुना है ना, कौन सा गाना था यार, कौन सा गाना था यार, वो एक गाना था, भूल गई मैं यार, अभी मेरे को याद आया था। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, वैसी हालत है। वही गाना याद आ रहा मेरे को बार 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 बार। किसी को ना सुना सकते हैं, ना किसी को बोल सकते हैं, क्योंकि सबकी लाइफ में टेंशन है। कोई बिना टेंशन का नहीं है आज के टाइम में। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन है, कोई किसी को नहीं देखता। और उसके बाद में तो मैं ये कारण था कि मैं ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं शूट कर पाई। और प्लीज़ गाइज़, आपके सपोर्ट की ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। आप मेरी हालत देख के समझ सकते हो, मेरा फेस देख के, कि मेरा फेस कितना मतलब वो मुरझाया हुआ है, कितना अपसेट सा लग रहा होगा आपको फेस मेरा। क्योंकि मैं रात को बहुत ज़्यादा रोई हूँ टेंशन से, इतनी ज़्यादा रोई हूँ ना, भगवान कसम इतना रोना आ रहा था मेरे को बात सोच के यार। दूध गर्म लग रहा है यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज तो पता है सुबह मौसम इतना ख़राब हो गया था और बारिश हुई थोड़ी सी, अब वापस धूप निकली है। सुबह से धूप नहीं निकली थी। मैं पता है 5 किलो आलू लेके आई हूँ चिप्स बनाने हैं। मतलब यार चिप्स बना लेते, थोड़ी सी 2-1 किलो की चिप्स बना लेते। मतलब धूप अच्छी हो रही है और आलू भी सस्ते हैं अभी, 2-3 किलो आलू। तो सोचा चिप्स बनाऊँगी आज उसका काम लगाऊँगी, चिप्स का काम कर लूँगी। तो सुबह मौसम बेकार हो गया और बारिश हो गई। मैंने बोला हो गया, अब बन गए चिप्स।
बन गया। मैंने बोला चिप्स। फिर अभी वापस धूप निकली। मैंने कपड़े भी नहीं धोए थे, बारिश हो रही थी, तो मतलब बाद में धोऊँगी जब अगर मौसम क्लियर होगा तब, या तो फिर नहीं हुआ क्लियर तो फिर धो के यहीं रूम में डालना पड़ेगा। तो 12:30 बजे मैं जाऊँगी बाबू को लेने के लिए। अभी करूँगी दूध पीने के बाद पूजा जल्दी फटाफट से, और बाबू आ जाएगा स्कूल। जब तक मेरे को खाना भी बनाना है, तो खाना बनाएंगे। भगवान ही है, उसको जैसा रखना होगा वैसे ही रखेगा। अपन अपने अनुसार नहीं दे सकते ना, अपने मुताबिक नहीं चल सकते। वो जो उसको जो करना होगा वही करेगा, क्या ही कर सकते हैं। तो बस यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना थी। आज से मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए डेली व्लॉग लेकर आऊँ। भले कुछ भी डालूँ, कुछ भी डालूँ, पर आपके लिए डेली मैं व्लॉग लेकर आऊँगी, डेली व्लॉग लेकर आऊँगी। बट आप कमेंट में ज़रूर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको किस टाइप के व्लॉग चाहिए, क्या क्या जानना है मेरे बारे में। तो मुझे भी थोड़ा सा वो हो जाएगा, हेल्प हो जाएगी कि हाँ आपको इस क्या बोलते हैं उसको, इस टॉपिक पे व्लॉग चाहिए, तो मैं भी फिर उस हिसाब से व्लॉग डालूँगी ना, ठीक है। और मेरी तबीयत भी ख़राब थी मायके से। जब मैं ससुराल गई थी तो वहाँ पे मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। फिर दर्द हो रहा था तो इंजेक्शन लगवाए, दर्द बन के गोलियाँ ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मुझे अर्जेंट में रिटर्न मेरे मायके आना पड़ा। फिर वहाँ पे इलाज चला, फिर वहाँ से थोड़ा सा आराम पड़ा। फिर उसके बाद में मैं डॉक्टर ने दूसरी बार फॉलोअप के लिए बुलाया था, बट मैं आ गई बद्दी। और बद्दी आने के बाद फिर पेट में दर्द मतलब हो तो रहा था, कम हो रहा था। तो फिर मैंने दिखाया नहीं डॉक्टर को, क्योंकि दिक्कत आपको जैसे बताया मैंने कि फाइनेंशियल दिक्कत बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद जब मैंने 3-4 इंजेक्शन लगवाए तो उसके बाद ना जैसे गांठ बन जाती है ना, वो दवाई फैल नहीं पाती है, उसी एक ही जगह पर रह जाती है, तो गांठ बन जाती है। फिर वो गांठ हो गई, बहुत बड़ी हो गई थी। फिर उसकी बहुत दिन तक मैंने सिकाई की, और सिकाई करने के बाद थोड़ा सा अब आराम है, मतलब पूरी तरीके से अभी ठीक नहीं हुई, अभी भी थोड़ी सी है, बहुत ज़्यादा ही हो गई थी और बहुत दर्द हो रही थी बहुत। फिर उसके कारण, उस गठान के कारण मुझे फीवर, ज़ुकाम सब कुछ हो रहा था। तो अभी थोड़ी सी रिकवर हुई हूँ, वीकनेस बहुत है फिर भी। और दूसरा आपको क्या बोलते रीज़न मैंने बता ही दिया है। तो प्लीज़ गाइज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मैं आपके लिए डेली व्लॉग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ गाइज़। थैंक यू, बाय।